नमस्कार और आप देख रहे हैं एसएम इन्फो क्लब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में खास हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पीपीओ में नाम या डेट ऑफ बर्थ आपका डिपेंडेंट्स का अगर गलत है, चाहे आपका नेक्स्ट ऑफ किन का हो या फिर और आपका जो भी पेंशनेबल जो फैमिली मेम्बर्स है जिनका नाम मेंशन है पीपीओ में, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ अगर गलत लिखा हुआ है, किसी वजह से गलती से जो है सही नहीं है, तो वो कैसे आप अमेंड करेंगे, इस बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इस विषय पर अभी दिसंबर 2024 में आर्मी हेडक्वार्टर ने एक डिटेल्ड सर्कुलर जारी किया है और इसमें केवल आर्मी नहीं, आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके लिए है ये रूल है। तो उस रूल में क्या कुछ लिखा हुआ है, कहाँ अप्रोच करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, हिंदी में बिल्कुल। और ये जो विषय है ये आपको अगर पढ़ना है हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में है, esaminfoclub.com ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप पढ़ भी सकते हैं या फिर आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में और जो आर्टिकल है स्क्रीन पे दिखाएंगे और डिटेल में प्रोसीजर को एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक बार देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं कि पेंशन पेपर्स, पेंशन पीपीओ में नाम और जन्म तिथि बदलने की सिंपल प्रक्रिया। तो देखिए गलती बिल्कुल होगा नहीं, ऐसे हम दावा से नहीं कह सकते, गलती हो सकता है, पर उस गलती को सुधारेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें देखिए आप जैसे पढ़ सकते हैं, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों के पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ में नाम और जन्म तिथि बदलने की प्रक्रिया को सरल और एक समान बनाने की प्रक्रिया लागू किया है। अभी तक कैसे था, आर्मी में कुछ और था, नेवी में कुछ और था, एयरफोर्स में कुछ और था, पर देखिए ये तो मामला है पेंशनर्स का यानी कि जिला सैनिक बोर्ड का। तो जिला सैनिक बोर्ड में वो लोग भी पजल थे कि कैसे करना है, कभी ये कभी वो डॉक्यूमेंट, कभी एयरफोर्स के लिए ऐसे एफिडेविट चाहिए, नेवी के लिए ऐसे एफिडेविट चाहिए, एयरफोर्स के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो सब अभी ख़त्म हो गया, अब यूनिफॉर्म प्रोसीजर हो गया। जो डॉक्यूमेंट एयरफोर्स के लिए चाहिए वही नेवी के लिए, वही आर्मी के लिए, यानी कि बिल्कुल यूनिफॉर्म प्रोसीजर, एक समान प्रोसीजर है। वो बताया गया है भर्तियों सेना, नौसेना और वायुसेना में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिसेवा समिति गठन की गई थी, जिसे पूर्व सैनिक कल्याण विभाग डीएसडब्ल्यू एमओडी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था कि इस नई प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों के नाम और जन्मतिथि में संशोधन की आवश्यकताओं को सरल और मानकीकृत करना है। अब देखिए पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ में जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया को जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया गया। सबसे पहले क्या, भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जेसीओ और ओआर, सेवानिवृत्त अधिकारियों जेसीओ और ओआर के लिए जन्मतिथि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। यदि कोई प्रामाणिक त्रुटि होती है तो केवल भर्ती पत्र या नामांकन फॉर्म के आधार पर संशोधित किया जाएगा। इस प्रकार से सुधारों के लिए परिशिष्ट ए में प्रारूप दिया गया। सेवानिवृत्त कर्मियों और आश्रितों के लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की नीति के अनुसार जन्मतिथि को सही करने या प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। निम्नलिखित किसी भी एक की संग प्रमाणित प्रति, पैन कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ईसीएचएस कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड। गलत जन्मतिथि के सुधार हेतु गैर न्यायिक स्टैंप यानी कि नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पर घोषणा परिशिष्ट जो है बी में दिया गया। और बच्चों के मामले में नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल प्रमुख या शिक्षा बोर्ड से प्रमाण पत्र, ये अपेंडिक्स सी में दिया गया। पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ में नाम बदलने की प्रक्रिया, सेवानिवृत्त अधिकारी जेसीओ द्वारा नाम में किसी भी प्रकार के संशोधन, नाम जोड़ने, हटाने या बरतनी सुधार आदि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है।
व्यक्तिगत आवेदन पत्र, राजपत्रित अधिसूचना केवल अधिकारियों, मानद कमीशन अधिकारियों और जेसीओ समकक्ष के लिए, यानी कि ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये जेसीओ द्वारा और के लिए वार के लिए नहीं है, जेसीओ एंड ऑफिसर्स के लिए है। पहली श्रेणी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा हलफनामा और अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन, ठीक है। और 2 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की कटिंग, ओके। और पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ, नवीनतम पेंशन खाता विवरण, यानी कि लेटेस्ट जो पीपीओ है, यदि परिवर्तित प्रामाणिक त्रुटि के कारण है तो भर्ती पत्र नामांकन फॉर्म के आधार पर संशोधन किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रितों के लिए उपनाम में वर्तनी सुधार, व्यक्तिगत आवेदन पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतियां, पहली श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हलफनामा, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा एफिडेविट, ठीक है। ये डिपेंडेंट के लिए अगर सरनेम में कोई सुधार करना है, ठीक है। प्रथम एवं मध्य नाम के परिवर्तन में सुधार के लिए व्यक्तिगत आवेदन पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतियां, पहली श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हलफनामा, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा एक एफिडेविट, और 2 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की कटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर आपका जो डिपेंडेंट है उनका अगर नाम या सरनेम में बदलना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, व्यक्तिगत आवेदन पत्र यानी कि पर्सनल एप्लीकेशन चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ, सेल्फ अटेस्टेड पैन और आधार चाहिए, और क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा एक जो है एफिडेविट चाहिए, और जो है 2 जो है राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में, यानी कि जो नेशनलाइज्ड कोई भी 2 जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना है इसको, ठीक है, विज्ञापन देनी है। कहाँ आवेदन करना है? सेवानिवृत्त कर्मी और उनके आश्रित निम्नलिखित कार्यालय में आवेदन कर सकता है। भारतीय सेना के अधिकारी, वयोवृद्ध और निकटतम परिजन एनओ के आश्रित के लिए अधिकारियों के रिकॉर्ड कार्यालय, यानी कि ORO ऑफिसर्स रिकॉर्ड ऑफिस, AG ब्रांच, IHQ ऑफ MOD, वेस्ट ब्लॉक 3, RK पुरम, नई दिल्ली 66। और यहाँ पे देखिए लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ है 01126757700, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जेसीओ और वयोवृद्ध और एनओ के आश्रित के लिए, यानी कि वेटरन जेसीओ द्वारा सबके लिए आवेदन संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि आपका जो कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस है वहीं पे आपने अप्लाई करना है। तो इसका जो कंक्लूजन भी एक बार बता देते हैं। नवीनतम एक समान प्रक्रिया से सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए पीपीओ में नाम और जन्मतिथि से संबंधित संशोधन के सरल और सुचारू बना दिया गया है। निर्दिष्ट दिशा निर्देश के पालन करके और आवश्यक दस्तावेज जमा करके पेंशनभोगी बिना किसी परेशानी के अपना सुधार सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए इस आर्टिकल का अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यह है इंग्लिश में, ठीक है, सेम वही आर्टिकल है और डिटेल में पूरा इंग्लिश में है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, सेम यही वेबसाइट पे है। ओके, इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे। और देखिए ये जो एफिडेविट कैसे करना है उसका बिल्कुल डिटेल में प्रोफार्मा दिया हुआ है इसमें। और जो सर्टिफिकेट चाहिए, देखिए एक बोनाफाइड मिस्टेक सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो गया एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपेंडेंट, ओके, ये हो गया, ओके। और देखिए एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन के लिए अलग हो गया, ओके। बोनाफाइड मिस्टेक सर्टिफिकेट फॉर करेक्शन ऑफ नेम ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर जेसन नोवाल इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आपके लिए है। और ये पहले वाला जो था डिपेंडेंट के लिए, एन एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ डिपेंडेंट, एडिशन चेंज, ठीक है, नेम अपॉइंटमेंट इन फर्स्ट एंड मिडिल नेम, ओके। तो ये हो गया, ये सर्टिफिकेट हो गया, ओके। एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ डिपेंडेंट्स, एडिशन अमेंडमेंट इन सरनेम इंक्लूडिंग स्पेलिंग एरर इन नेम, ओके, प्रोवाइडेड प्रोनाउंसिएशन रिमेन द सेम, ओके। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई चक्रवर्ती, ओके, ये दोनों में जैसे प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है पर केवल मात्र ए और ओ का फर्क है। तो इसमें क्या है, ये अलग से एफिडेविट चाहिए। तो स्पेसिफिक रीज़न के लिए स्पेसिफिक टाइप का
जो फॉर्म है, एफिडेविट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सारे फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो डाउनलोड बटन आप देख सकते हैं, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपका पीसी या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और इसको प्रिंट करके आप अपना जो कार्रवाई है जैसे बताया गया वो कर सकते हैं। देखिए इस विषय में अगर किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है आपका मन में तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, ग्रुप में ज्वाइन करें और हमारे साथ आप कांटेक्ट करें। अगर ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे तो वहाँ पे मेरे जैसे और भी एक्सपर्ट लोग हैं जो लोग इस विषय में आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।